कि जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है और हम मजदूरों और किसानों की लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। दलित, ओबीसी, पिछड़े वर्ग के लोगों को बर्बाद करने वाले कानून हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले लोकसभा और राज्यसभा से कृषि बिल को केंद्र सरकार ने पास किया है और अब ये कृषि बिल पे ही बिहार में राजनीति जो है वो गर्म हो चुकी है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है इस कृषि बिल को लेकर। एक तरफ तेजस्वी यादव भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आज रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और टीएन सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री है, आज पटना पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार और भारत सरकार दोनों पे घेरा। जैसे कि आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार ने अभी तक कृषि बिल पर अपना कोई बयान साफ नहीं किया है कि बिहार के किसानों के हितों के लिए कैसे वो काम करेंगे आगे। इसको लेकर पूरी तरीके से आज उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को घेरते हुए क्या कुछ कहा रणदीप सुरजेवाला और टीएन सिंहदेव ने, पहले आप सुने। खलिहान को खा रहे हैं उसको उजागर करने के लिए आपके बीच में हम सब उपस्थित हैं। एक साथी ने रास्ते में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया। मुझे लगता है कि इन 3 काले कानूनों का सार उस 2 लाइन में लिखा है जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू के लिए है कि जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। इससे बेहतरीन 2 लाइन में इन 3 काले कानूनों की समरी नहीं हो सकती। हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है ये 3 कृषि विरोधी, खेत विरोधी काले कानून। खेत खलिहान को पूंजीपतियों की जोड़ी पर गिरवी रखने का षड्यंत्र है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार का ये 3 काले कानून। मोदी जी और नीतीश बाबू कसम तो किसानों की खाते हैं पर फायदा अपने पूंजीपति मित्रों को पहुंचाते हैं। मोदी सरकार ने इन 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहनों, मुनीम और छोटे छोटे कर्मचारियों की आजीविका पर हमला बोला। किसान और खेत मजदूर के भविष्य को रौंद कर मोदी जी और नीतीश बाबू ने उनके भाग्य में बदहाली और बर्बादी लिखने का एक कुत्सित प्रयास किया। ये किसान, खेत खलिहान और खेत मजदूर के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। आज देश भर में 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर, मंडी मजदूर और छोटे छोटे कर्मचारी और 250 से अधिक किसान संगठन विरोध जता रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सब चंगा सी, उन्हीं के शब्दों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी सब ऐतराजों को दरकिनार कर पूरे देश को और बिहार को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पीटा जा रहा है। संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा है और खेत खलिहान में किसान मजदूरों की आजीविका का। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर मोदी और नीतीश बाबू हमलावर हैं। किसान विरोधी यह तजर्बा, जैसा शक्ति भाई ने कहा, नीतीश बाबू ने 2006 में खेती का सत्यानाश करने के लिए बिहार में शुरू किया था और अब इस घुन ने पूरे देश के किसान और उसकी गेहूं और धान को और फसल को डस लिया है। किसान, खेत मजदूर
गरीब दुकानदार, छोटे छोटे कर्मी, इनकी बुलंद आवाज को न नीतीश बाबू और न नरेंद्र मोदी जी बहुमत की गुंडागर्दी से दबा सकते। तो के मजदूरों के दस्तखत करवा कर लाएंगे 31 अक्टूबर तक। जो 14 नवंबर को पंडित जी का जन्म दिवस जिस दिन है, जवाहरलाल नेहरू जी का, हम राष्ट्रपति जी को देकर आएंगी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी व श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, ये कहने के लिए कि ये 2 करोड़ या शायद उससे भी अधिक हो जाए, ये किसान कह रहे हैं कि ये वापस लिया जाए। 10 अक्टूबर को हमारे साथी किसान सम्मेलन प्रदेश स्तर पर करेंगे पूरे देश में। 31 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक का ये कार्यक्रम मैं आपको अभी बता देता हूं। इसके अलावा बहुत जगह, जैसे 25 तारीख को भारत बंद है, किसान संगठनों का, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। हमारे सब साथी किसानों के उस धरने पर बैठेंगे, हमारे कार्यकर्ता साथी बैठेंगे और हम मजदूरों और किसानों की लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। धन्यवाद। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपना धान नहीं बेच पा रहा, और जहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छे से मिल रही है, ऐसे पंजाब जैसे राज्य में, यहां से जाके वहां बिचौलिए धान बेचते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेते हैं। बिहार के किसान का नुकसान उनसे हुआ, ये जानते हुए भी ये जो 2 कानून आए और तीसरा उसके ऊपर लेके आए, ये तीनों कानून किसान, खेत मजदूर, छोटी जमीन जिसके पास है, ऐसे दलित, ओबीसी, पिछड़े वर्ग के लोगों को बर्बाद करने वाले कानून हैं, जिनकी विस्तार से रणदीप सुरजेवाला जी आपके सामने बात रखेंगे। मैं कानून के पहलुओं को ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारे मेन स्पीकर ये दोनों साथी बात रखेंगे। हम इतना जरूर कहते हैं कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है। भाजपा जेडीयू की सरकार फेल है, कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के पर बिहार की जनता की बड़ी उम्मीद है। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ चुनाव में जाएंगे। बिहार की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस होगी। वो सरकार एक ऐसा कानून लाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी है। हम हमारे राज्य में, बिहार में कोई भी, अगर भले ही भारत सरकार ये काला कानून हमें नहीं सुने और ला रही है, पर हमारे स्टेट में हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कानून लाएंगे जनता के आशीर्वाद से। कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी तो किसी का शोषण होने नहीं देंगे। हम मिलते रहते हैं, बाद में बातें करेंगे। आज हमारे मेन स्पीकर से बात करेंगे। तो आपने सुना साफ तौर से छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने भी बाकी अन्य देशों के जो आंकड़े दिए कि अन्य देशों में जो किसान है वो किस तरीके से आत्महत्या जो करते उनकी दर काफ़ी कम है भारत के किसानों के मुकाबले। यानी कि कांग्रेस कमेटी भी जो है वो पूरा विरोध करेगी, लगातार जो है भारत बंद में भी समर्थन करेंगे किसानों के हित के लिए। और एक बात तो साफ हो चुकी है कि ये कृषि बिल बिहार विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है कृषि बिल पर लेकर, कुछ समय के बाद कांग्रेस ने पूरा एक लिस्ट जारी किया है कि आने वाले 31 अक्टूबर तक इस कृषि बिल के विरोध में क्या क्या कार्यक्रम कांग्रेस करेंगी। कितना समर्थन मिलता है इस कृषि बिल पे विपक्ष को और कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये तो साफ हो जाएगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस बिल पर चारों तरफ से घिरती हुई दिख रही है। बाकी के तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।